हनुमान बेनीवाल की एक बार फिर मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति संविधान के पद पर बैठा है तो दूसरा व्यक्ति जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसको कटाक्ष करने का अधिकार है, परंतु उसको शब्द या फिर भाषा की मर्यादा के अंदर रहते हुए। हाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पचपदरा के अंदर रिफाइनरी है, उसके अंदर हादसा हुआ और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पनौती जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जो व्यक्ति संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना संविधान या कानून आपको इजाजत नहीं देता है, परंतु उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल ने आखिर इस तरह की भाषा का क्यों प्रयोग किया। और हनुमान बेनीवाल ने यह भी दम भरा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और नरेंद्र मोदी से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का है वो बात करूंगा। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद में हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। बात की जाए हनुमान बेनीवाल ने, आपने देखा होगा कि जिस तरह पचपदरा के अंदर रिफाइनरी हादसा हुआ, हालांकि हनुमान बेनीवाल को अगर आप देखोगे तो हनुमान बेनीवाल का ये कोई पहला बयान नहीं है। हनुमान बेनीवाल चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के नेता, चाहे उसमें महिला नेता है या फिर पुरुष नेता है, उनके लिए पहले भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पे आप दिव्या मदेरणा को लेकर देख लीजिए या फिर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर हो, इन तमाम नेताओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हनुमान बेनीवाल ने पहले भी किया है। परंतु इनका प्रयोग करने के बाद इस बार जो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो प्रयोग किया है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के साथ जो नेता है या फिर लोग है, वो भी हनुमान बेनीवाल के इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हनुमान बेनीवाल जी का पर्सनल बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि संविधान पद पर बैठा एक व्यक्ति जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है और दूसरा हनुमान बेनीवाल खुद जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ेगी और जनता है वो भी दूर होती हुई नजर आ रही। हाल में आपने कल देखा होगा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह लोगों के साथ कुठाराघात किया, उसके बाद में अब हनुमान बेनीवाल न तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे न ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बात की। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपने राखी राठौड़ का भी बयान सुना होगा। जब मीडिया ने राखी राठौड़ से पूछा कि हनुमान बेनीवाल, तो राखी राठौड़ ने साफ साफ कहा कि हनुमान बेनीवाल एक पर्टिकुलर जाति के नेता है और वो जाति से बाहर निकल नहीं सकते हैं। जब तक वो जाति से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक राजस्थान की जनता का भला नहीं कर पाएंगे और न ही उनकी पार्टी का कोई राजस्थान के अंदर वर्चस्व देखने को मिलेगा। पर यह भी बात सच है राखी राठौड़ की। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर 200 विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है राजस्थान के अंदर। लोकसभा में वो चुनाव जरूर जीते हैं, वो भी कांग्रेस के गठबंधन के साथ। परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह भाषा का जो प्रयोग किया है एक संविधान पद पर बैठा राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, क्या इस तरह का एक जनता का द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, और अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर उनके समर्थक या फिर वहां के जो लोग हैं उस लोकसभा क्षेत्र के या उस विधानसभा के जो लोग हैं, वो उनके मन के अंदर भी कहीं कहीं ये भावना होगी कि हमारा नेता अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो कल हमारे लिए भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह लोगों के साथ जो किया है और उसके बाद में अब हनुमान बेनीवाल न तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे न लोकसभा चुनाव। परंतु मदन दिलावर की यह भी बात सही है कि लोकसभा चुनाव तो हनुमान बेनीवाल बिना गठबंधन जीते नहीं है और विधानसभा चुनाव वो अपने दम पर जीते हैं और गठबंधन के साथ भी जीते हैं। अब की बार है वो रेवंत राम डांगा के सामने हार गई। परंतु एक बार फिर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर जो बयान दिया उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।